नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ऑल सॉल्यूशन BSSC। कल आपको बिहार स्पेशल जीके से प्रैक्टिस करवाए थे। आज उसी सीरीज का दूसरा दिन है जिसका प्रयास हम करवा रहे हैं। 50 क्वेश्चन का से डेली करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। मतलब झारखंड जब 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था तो उससे पहले बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी थी। तो लोकसभा की सीट 54 और राज्यसभा की सीट 22 थी। और वर्तमान में लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा की सीट 16 है। बिहार में अब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 8 बार। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहली बार 1968 में लागू हुआ था। बिहार में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। सतीश प्रसाद सिन्हा सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। दिए गए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है। तो भागलपुर। भागलपुर में 2 जिला हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो वैधानिक प्रधान तो राज्यपाल होता है और देश का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो 6 सीट। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बिहार। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। किशनगंज में। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंद्रीय फ्रेमवर्क कब लागू हुआ था। 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रगणी है। तो बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रगणी है। तो इसका आंसर होगा पूर्णिया। गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सा मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। कवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। चौसा के निकट। चौसा के निकट गंगा से मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है। तो बेगूसराय में। कांवर झील बिहार के किस जिले में है। तो बेगूसराय में। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। तो गोमुख कुंड। सीताकुंड, ऋषिकुंड और रामेश्वर कुंड तीनों मुंगेर में स्थित है। गोमुख कुंड नहीं है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कोसी नदी पर। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कोसी नदी पर। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। 2011 के जनगणना के अनुसार
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो सहरसा का। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देवपाल की। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाले सुल्तान का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरों के शासक से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नोहानी को। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? दरिया खान नोहानी को। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? सासाराम में। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना के एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है किस पुस्तक में? तो तारीख़-ए-दाऊदी में। तारीख़-ए-दाऊदी में। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर / सूबेदार नियुक्त किया था? खान-ए-खानम को। खान-ए-खानम को। 1580 ईस्वी में बिहार का गवर्नर अकबर ने खान-ए-खानम को नियुक्त किया था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर के शासनकाल में। बिहार के किस शासक के समय में बिहार में मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर के शासनकाल में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो पटना का। और मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में। मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? 1717 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नोक कब बना था? 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। बिहार आने वाला पहला यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच। बिहार में होम रूल लीग के स्थापना कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? 16 दिसंबर 1916 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? F.G. स्लाई। F.G. स्लाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा स्तंभ बिहार में नहीं है? टोपरा का लेख जो दिल्ली के आसपास है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? अश्वघोष को। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली तिस। ये अशोक के शासनकाल के समय था। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। बस इसी 50 क्वेश्चन के साथ आज हम विदाई लेते हैं।
इसी तरह के लिए बिहार स्पेशल जीके के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।